जो भाषा वहाँ पे यूज की गई है वो बहुत खराब भाषा है। रणवीर इलाहाबादिया रणवीर इलाहाबादिया's comments वो वल्गर इलाहाबादिया या स्ट्रीट इलाहाबादिया के नाम से मशहूर है। All I can say is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. अगर तुम भी मेरी तरह इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हो तो डेफिनेटली तुम्हें रणबीर इलाहाबादिया एंड इंडियाज गोट लेटेंट वाली रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा। एंड शायद अब तो जो लोग इंटरनेट पर एक्टिव भी नहीं है एंड बियर बाइसेप्स को जानते तक नहीं, उन्हें भी इस कंट्रोवर्सी के बारे में पता चल चुका होगा। बिकॉज हाल फिलहाल की एक्टिविटीज को देखकर तो यही फील होता है कि इंडियन मीडिया ने इसे एक नेशनल इश्यू घोषित कर दिया है। पिछले 2 दिन से मेरी एक्स और IG फीड सिर्फ इसी कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है। चलो इंस्टाग्राम का तो फिर भी सही है, वही रणवीर चाइल्डहुड भी लाइक वाली मीम्स आती है, बट एक्स उस पे तो हर दूसरी पोस्ट में लोग रणवीर एंड लेटेंट को बहुत ही बुरी तरह से कुक किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है रणवीर एंड अपूर्वा को जेल होनी चाहिए, कोई कह रहा है लेटेंट को बैन करो, एंड एक बंदे ने तो इन दोनों के लिए फांसी की डिमांड की है। लाइक सीरियसली ब्रो, क्या इंडिया में क्राइम रेट इतनी ज्यादा कम हो चुकी है कि अब एक बंदे को उसके लेम जोक के लिए फांसी की सजा सुनाई जाए, वो भी उस जोक के लिए जो उसका ओरिजिनल था भी नहीं, उसने खुद ही ये जोक कहीं और से सुना होगा। बिकॉज इंडिया से बाहर ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जोक है एंड बहुत सालों से चला आ रहा है। एक 8 साल पुराना वीडियो तो तुम्हें यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। आई थिंक ये रणवीर ने कहीं पे सुना होगा एंड लेटेंट की एनर्जी मैच करने के लिए शो पे पूछ लिया, बट दैट्स नॉट द केस कि जोक कहां से आया। मेन मुद्दा यह है कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सबके सामने पेरेंट्स के बारे में इतना ज्यादा वल्गर जोक मारना क्या एक्सेप्टेबल है? नहीं। क्या ये मोरली राइट है? बिल्कुल नहीं। क्या इसे नॉर्मलाइज कर देना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं। वहां पर जो भी हुआ, जो कुछ भी रणवीर ने कहा, उसे किसी भी वे में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वो सब टोटली अनएक्सेप्टेबल है। फिर चाहे आप कितने भी प्रिंसिपल झाड़ लो, उसे डिफेंड नहीं कर पाओगे। एंड अगर कोई डिफेंड करता भी है तो या तो वो रणबीर भाई का बहुत ही बड़ा फैन है, या फिर वो भी इन जेनजी टर्म्स एंड फॉरेन कल्चर वगैरह से हैवीली इन्फ्लुएंस्ड हो चुका है। बिकॉज़ एज यू नो, इंडिया से बाहर कई अदर कंट्रीज में ऐसी बातें बिल्कुल नॉर्मल होती है। वहाँ का कल्चर, वहाँ की थिंकिंग, वहाँ के रिचुअल्स हमसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। बट इन इंडिया हमारे यहाँ पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है, उन्हें गॉड के समान माना जाता है। एंड इन सच ए सोसाइटी, हैविंग सच वल्गर थॉट्स अबाउट देम और मेकिंग सच अनहिंज्ड स्टेटमेंट्स इज हाईली इनअप्रोप्रिएट। एंड आई थिंक ऐसी चीजों को बिल्कुल भी नॉर्मलाइज भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ मैं बहुत ही ज्यादा ओल्ड एज साउंड करूंगा, बट मेरे हिसाब से एक सभ्य समाज को बनाए रखने के लिए सभ्य एवं शुद्ध विचारों वाले व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। आज में भी तुम्हें ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा कि एक जोक से ऐसा क्या ही हो गया। एक छोटा सा ऑनलाइन शो आखिर समाज पर कितना ही इम्पैक्ट रखता है, या फिर वो सबसे पॉपुलर वाला ओपिनियन कि इन्फ्लुएंसर्स ने समाज सुधारने का ठेका थोड़ी ले रखा है। आई नो कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है एंड शायद इसका डायरेक्टली समाज पर कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट भी ना पड़े, बट इन्हीं छोटी छोटी चीजों से मिलकर लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट एड होता है। आज से कुछ सालों बाद जब ऐसी चीजें बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगी, शायद तब हमें इसके कुछ बड़े कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। तुम खुद सोचो कि एक मेरे जैसा 18-19 साल का लड़का जो रेगुलरली ऐसा कंटेंट कंज्यूम करता है, डेफिनेटली ये सब कुछ उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है एंड डेफिनेटली इसका उसकी लाइफ में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कुछ इम्पैक्ट भी होगा। एक टीनेजर के लिए इस उम्र में अपने पेरेंट्स के सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में सोचना या इसका नॉर्मलाइज होना कितनी ज्यादा डेंजरस बात हो सकती है। उसका अपने पेरेंट्स को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, उसकी अपनी मॉम को लेकर थिंकिंग चेंज हो जाएगी एंड शायद उसके बिहेवियर में भी कुछ बदलाव आए। ऐसे अगर हम नेगेटिव्स को सोचने बैठे तो बहुत कुछ बदल सकता है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। दैट्स व्हाई दिस कंट्रोवर्सी इज नॉट जस्ट अबाउट वन जोक, इट इज अबाउट द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉर्मलाइजिंग इनएप्रोप्रिएट डिस्कशंस इन मेनस्ट्रीम मीडिया। बट फिर वही बात आती है कि फिलहाल ये कोई इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है जिसके बारे में इतनी ज्यादा बातें की जाए। माना रणवीर से गलती हुई है एंड इसके लिए उसने सॉरी भी बोला है, उसने अपोलॉजी भी डाली है, बट जिस तरह से इसे मीडिया कवर कर रही है, पॉलिटिशियंस रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि इसे एक पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। आज इंडिया में अराउंड 4 करोड़ से भी ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं, बट इसके बावजूद किसी इन्फ्लुएंसर के एक लेम जोक पर इतना आउटरेज एंड इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना अपने आप में एक मिस्ट्री क्रिएट करता है। हमारे देश में अतुल सुभाष केस, पुणे पोर्शे केस, दिल्ली पोल्यूशन, कोलकाता केस, मणिपुर वायलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, रिपोर्टर मर्डर केस, क्लाइमेट चेंज, एग्जाम पेपर लीक्स जैसे ढेरों महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर एक डिस्गस्टिंग जोक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डैम, क्या होगा इस देश का। एंड इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये रणवीर वाला एपिसोड पब्लिकली भी अपलोडेड नहीं था, ये मेंबर्स ओनली एपिसोड था जिसे देखने के लिए खुद लोगों ने मेंबरशिप ली थी। मतलब जनता खुद ही ये सब देखने के लिए पे कर रही है, उसके बावजूद भी इतना आउटरीच, जहाँ चांसेस तो ये भी है कि शायद इंडियाज गोट लेटेंट को भी बैन कर दिया जाए, जस्ट लाइक AIB। बट आई थिंक बैन करना कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं होगा, अदरवाइज वी विल वंस अगेन सी द डेथ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ रेस्ट्रिक्शंस बनानी चाहिए एंड कंटेंट क्रिएटर्स को फ्रेंडली कंटेंट बनाने के लिए प्रेशर
प्रेशराइज करना चाहिए, बिकॉज इन कॉमेडी देयर इज नो फिक्स्ड लिमिट। द रियल क्वेश्चन इज वेयर वी ड्रा द लाइन, एंड इन माय ओपिनियंस ये लाइन हमेशा से सोसाइटी ही डिसाइड करती आई है एंड आगे भी सोसाइटी ही डिसाइड करेगी कि हमारे एनवायरनमेंट में किस टाइप की कॉमेडी सही रहेगी, कौन सा जोक अच्छा है एंड कौन सा गलत। खैर आगे देखते हैं इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। भाई बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आई थिंक maybe it's time to call the Avengers. But wait, we have our very own superhero शक्तिमान, एंड उन्होंने तो अपना फैसला भी सुना दिया है। शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना जी का कहना है कि ऐसे लोगों को मारना पीटना चाहिए, इन्हें गधे पे बैठा के पूरे गांव और शहर में घुमाना चाहिए। मुकेश जी का कहना है कि मैं अगर रियल में शक्तिमान होता तो इसे अंतरिक्ष में छोड़ के आता। वेल डन मुकेश जी, बस अंतरिक्ष में जाते वक्त उदित जी को भी साथ ले जाना, वो भी बड़ी पप्पियां ले रहे हैं आजकल। सीरियसली भाई इस कंट्रोवर्सी से उदित जी का बहुत फायदा हुआ है, लोग भूल ही गए उन्हें तो। खैर मजाक की बात एक तरफ, जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मुझे तो इसी बात का डर है कि कहीं सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए मोदी जी लॉकडाउन ना लगवा दे, मैं भी कैंसिल हो जाऊंगा।